लुक्का रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 47 वचन में देखेंगे। यहाँ पर देख, हाँ पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है हाँ। और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय हाँ। भूमि को गहरी खोदकर चट्टान पर अपनी नींव को डाली। हालेलुया। कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं तो सही, लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर उसे मानते नहीं है, उस पर चलते नहीं है। यदि यीशु मसीह ने कहा कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, ईर्ष्या जलन नहीं करना, लड़ाई झगड़ा न करना, कहता वचन तो सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बातें यानी मेरा वचन सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। 48 वचन पढ़ेंगे। वह उस मनुष्य के समान है हाँ। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हाँ। और जब बाढ़ आई हाँ। तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। कहता है कि जो मेरे पास आता है, मेरी वचन को सुनकर उसे मानता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं बताता हूं कि वो किसके समान है। जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है, उस पर आचरण रखता है, कहता है वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय गहरी नींव खोद करके कहता है चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। आज घर बनते देखे हैं, जब कोई आदमी घर बनाना शुरू करता है तो क्या करता है, नीचे जितने गड्ढा करता है उस पर अच्छी से बीम बांधता है, नीचे से मजबूत करता है, प्लिंथ बांधता है कि नहीं करता है। वो जानता है कि जितना नीचे मजबूत रहेगा उतना ही वो मकान मजबूत रहेगी। हालेलुया। लेकिन नीचे से जितने कमजोर होगा, जितने नींव जिसकी कमजोर होगी, कहता वो मकान उतने कमजोर होगा। लेकिन जिसका नींव जितने मजबूत होगा वो मकान भी उतना ही मजबूत होगा। हालेलुया। कहते हैं कि आज के लोग कहते हैं कि जब पूछता है कि कितना गड्ढा खांदे, तब इंजीनियर पूछता है कि वो आदमी पूछता है जिसका मकान बनाने वाला होता है, पूछता है कितना गड्ढा खांदे। इंजीनियर पूछता है कि कितने महल बनाना है, 1 महल, 2 महल, 3 महल। कहता है जितने महल बनाना होगा उतने ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, नींव डालना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि जो यीशु मसीह का वचन सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है, कहता है वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय गहरी नींव गड्ढे खोद करके उस पर नींव डाला। हालेलुया। और जब आंधी चली, यहां पढ़ेंगे, और जब बाढ़ आई हाँ, तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का। हालेलुया। कहते हैं कि जब बाढ़ आई, आंधियां चली, तो उस मकान को हिला नहीं सका क्योंकि वो मकान, उसकी नींव जो है पक्का बना था। हालेलुया। उसकी नींव पक्की बनी थी। हालेलुया। आज कई लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, जब चर्च से घर जाते हैं तो उसको लोग पूछते हैं कहाँ गया था, कहता है कि हम ना यीशु मसीह की प्रार्थना में गए थे, हम चर्च में गए थे। अब उसको कहने लगता है लोग, कहता है कि तू धर्म बदल लिया, तू जात बदल लिया, तू कहाँ चला गया, तू अपना धर्म बदल लिया, अब तुम अपना जात बदल लिया, तू अपना भगवान बदल लिया। और कई लोग कहते हैं कि तू अपना माता पिता बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शैतान का नहीं थे, हम परमेश्वर के थे, लेकिन बीच समय में परमेश्वर से भटक गए। हालेलुया। और फिर हम परमेश्वर का हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम न शैतान के थे और न शैतान के हैं। शैतान बीच समय में आदम हव्वा को भरमा दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग भरमाए गए। लेकिन अब हम सच्चे परमेश्वर को, सच्चे प्रभु को, यीशु मसीह को जान गए, अपने पिता को जान गए जिसने हमें रचा था, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया था। हालेलुया। ना हम जात बदले हैं, ना हम धर्म बदले हैं, ना हम अपने पिता बदले हैं, हम जिसका थे उसका है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। अब जब उसको लोग कहने लगता है कि जब तू धर्म बदल लिया, तू जात बदल लिया, और वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, ये क्या कह रहा है, वो कहता है धर्म बदल लिया, जात बदल लिया। अब वो कहने लगता है अब चर्च में नहीं जाएंगे, अब प्रार्थना में नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति किसके समान है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं कह रहे मैंने जात नहीं बदला है, न धर्म बदला है, मैं तो एक सच्चे प्रभु को ग्रहण किया है, जो मेरे पापों के लिए, इस संसार के पापों के लिए आपको अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ है। मैं उस पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है और मेरे लिए गाड़ा गया है, और मेरे लिए ही वो मुर्दों में से जी उठा है। कहता है मैं एक सच्चे प्रभु को अब जान गया हूं, उसे अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहते रहो। लेकिन हम प्रभु को जान गए हैं, हम एक सच्चे प्रभु को जान गए हैं। हालेलुया। कहता है उस व्यक्ति का नींव चट्टान पर है कि जो संसार के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो कहता है कि मैं सच्चे प्रभु को जान गया हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता को जान गया हूं। कहता है उसकी नींव क्या है, चट्टान पर है। हालेलुया। और संसार के लोग चाहे कुछ भी कहे, चाहे रिश्तेदार के लोग कुछ भी कहे, चाहे आसपास के पास पड़ोस के लोग कुछ भी कहे, चाहे जान पहचान के लोग कुछ भी कहे, लेकिन अपना विश्वास एक सच्चे प्रभु पर बना के रखता है। कहता वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय चट्टान पर नींव डाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप हाँ आगे पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, हाँ, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव डाली हाँ। और घर बनाया। हाँ। जब वह धरा लगी तो उस तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो। हालेलुया। कहते हैं जो वचन सुन करके उस नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, कहता है कि वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय मिट्टी पर नींव डाली, बालू पर नींव डाला, और जब आंधी आई, बाढ़े आई, आंधियां चली, तो वो गिर के सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं, चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। जब उसे कोई कह देता है कि तूने धर्म बदल लिया, जात बदल लिया, तो वो झटके से प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने उद्धारकर्ता को छोड़ देते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, और फिर से वो पाप बुराई में गिर जाते हैं। बाइबल कहती है कि वैसे व्यक्ति जो वचन को सुनकर उसे नहीं मानता, उस पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के समान है जो घर बनाते समय मिट्टी पर नींव डाली, बालू पर नींव डाला, और वो गिर करके सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको अब गहरी नींव खोद कर, गहरी गड्ढा खद करके नींव डालनी है, ताकि जब बाढ़े आए, आंधियां चले, तो आप न डगमगाए। हालेलुया। आप स्थिर रह सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आप छुटकारा पा सके यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग आप निश्चय कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, जो मैंने सुना उस पर हम चलेंगे परमेश्वर, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं तेरे वचनों पर चलूंगा।